Hello student, good morning. Welcome to Education Club. I'm प्रीति सिंह। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताने हैं, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। फर्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? फॉल्स, नहीं, बिकॉज स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल। जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारे पास स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे पास, ये समान होती हैं, ये वाले समान होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यानी कि समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज क्या होती हैं, पैरेललोग्राम्स होती हैं, समांतर चतुर्भुज होती हैं। ट्रू, बिकॉज इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स यानी कि विकर्ण इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करते हैं मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, मध्य बिंदु पर। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और साथ में रेक्टेंगल आयत होते हैं। ट्रू, बिकॉज स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट ए रेक्टेंगल। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकते, पर जो रोम्बस है वो क्या होती है, स्क्वायर हो सकती है। फोर्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, और सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम्स नहीं होते हैं। फॉल्स, ऑल स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स। समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सभी पतंग समचतुर्भुज हो सकती हैं? फॉल्स, गलत है। ऑल काइट्स डो नॉट हैव इक्वल साइड, सभी काइट्स की बराबर साइड नहीं होती है। आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन ऑल रोम्बस आर काइट्स, क्या सभी समचतुर्भुज काइट्स होती हैं, पतंग होती हैं? ट्रू, ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सभी समांतर चतुर्भुज की इक्वल साइड्स होती हैं और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? ट्रू, ट्रेपेजियम हैज़ ओनली 2 पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम की क्या होती है, केवल 2 ही साइड पैरेलल होती हैं, ये और ये, मतलब ऐसे होता है ना उसका सेफ, इस टाइप से। तो अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, पर इनको हम आगे बढ़ाएंगे कहीं तक ले जाओ तो ये क्या करती हैं, पैरेलल रहती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। आगे है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं? ट्रू, ऑल स्क्वायर्स हैव ऑल्सो 2 पैरेलल लाइंस, क्योंकि स्क्वायर में ये 4 लाइन होती हैं, आप इनको कहीं पे बढ़ाओगे ये आगे नहीं इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पर भी चारों साइड्स, तो ये क्या होंगे, हमारे ट्रेपेजियम होंगे। ट्रेपेजियम में हमें क्या चाहिए होता है, पैरेलल, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और वो हमें स्क्वायर्स में मिलती हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट सेव, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, मतलब बताना है कि कौन से चतुर्भुज है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या हो सकती है, रोम्बस हो सकती है, और क्या हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। सेकंड है 4 राइट एंगल्स, जिसके चारों कोण बराबर होते हैं, 4 राइट एंगल्स जिसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वो कौन से होते हैं, स्क्वायर होता है, और रेक्टेंगल्स होते हैं जिसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, क्या करना है, बताना है कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कब हो सकता है। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ़ यदि इट हैज़ 4 अनइक्वल लेंथ ऑफ साइड्स, अगर उसकी चारों भुजाएं अनइक्वल लेंथ्स की है तो वो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल बनेगी। पैरेललोग्राम कब होगा, जब वो कंटेन करेगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। रोम्बस कब होगा, ए स्क्वायर इज ऑलरेडी रोम्बस इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी सारी बातें। ए रेक्टेंगल कब होगी, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस हैविंग इट्स एडजस्ट एंगल ए राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। आगे है फोर्थ क्वेश्चन नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर,
हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए रोम्बस। वो क्या हो सकती है, एक रोम्बस हो सकती है, एक पैरेललोग्राम हो सकती है, एक रेक्टेंगल हो सकती है और एक स्क्वायर हो सकती है। आगे इसका सेकंड पार्ट है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज़ ए रोम्बस और ए स्क्वायर। आर इक्वल कब होंगी, इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज़ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल। वो क्या हो सकती है, एक रेक्टेंगल हो सकती है, एक स्क्वायर हो सकती है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाही ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक आयत जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, एक्सप्लेन करना है, मतलब रीज़न बताना है। ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट वर्टेक्स आर रेज्ड एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर। क्या है कि उसके जो वर्टेक्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से कोई भी आप बना सकते हो, इसके ये वर्टेक्सेस हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसके अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाही ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। इसमें क्या है, टू राइट ट्राइंगल मेक अ रेक्टेंगल हुज, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं इस टाइप से, मतलब ये वाली डॉटेड लाइन है इसकी, ये वाली डॉटेड है और ये वाली डॉटेड है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ओ इज़ द मिड पॉइंट, ये ओ है जो ये इसका मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का इस टाइप से, ठीक है। ये वाली डॉटेड लाइन है यहाँ से और ये वाली भी डॉटेड है, ए बी और सी और ये जो है ये इसका ओ है। ये रेक्टेंगल बनाई है हमने, ठीक है। उसके बाद टू राइट एंगल ट्राइंगल मेक अ रेक्टेंगल वेयर ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम ए बी सी एंड डी। ये डी हो जाएगा पॉइंट हमारा बिकॉज ओ इज़ द मिड पॉइंट। ये ओ जो है ये मिड पॉइंट है। टू डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए सी बी डी आर इक्वल डायगोनल एंड बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट। ये ए सी और बी डी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे। सो ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी एंड डी। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ है वो इक्वी डिस्टेंस पे है ए बी सी डी से। यहीं पे हमारी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।